नमस्ते दोस्तों, मैं हरेंद्र फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HPGS जोन में। मित्रों, हमने जो सब्जेक्ट शुरू किया है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और क्लास 4 का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है आपका ग्रह। पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों को केवल ग्रह की परिभाषा बता दी थी। बाकी आज जो डिटेल से हम पढ़ेंगे ग्रहों को, वो इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। और देखिए, ग्रहों से कोई भी परीक्षा हो, एक या दो क्वेश्चन पढ़ने एग्जाम्स में से बन ही जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और मैं इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक में सभी को कवर करूंगा। चलिए मित्रों, तो फिर ज्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रह। सबसे पहले एक बार मैं पुनः ग्रहों को परिभाषित कर देता हूं कि ग्रह क्या है। तो हम कहेंगे कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित गति से, निश्चित पथ पर, निश्चित समय में घूमते हुए सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, अगर हम ग्रहों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो देखो कई एक बार पूछ लिया जाता है आपसे कि मूल ग्रह, क्या पूछ लिया जाता है? मूल ग्रहों के विषय में कि मूल ग्रहों की संख्या कितनी थी। तो मूल ग्रह थे 6। कितने थे मूल ग्रह? 6 मूल ग्रह थे मित्रों। इन मूल ग्रहों के बाद में इनको खोजा जाता रहा। जैसे 1781 में हर्शेल द्वारा खोजा गया अरुण, संख्या 7 हो गई। 1846 में फिर से खोजा गया वरुण, तो संख्या फिर से 8 हो गई। 1930 में खोजा गया यम, तो संख्या 9 हो गई। ठीक है ना। लेकिन 2006 में जो यम था उसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो अब कभी आपको पूछा जाए मित्रों कि वर्तमान संख्या क्या है, तो वर्तमान संख्या कितनी है? 8 है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है ना। और ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों के नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो देखो ये जो नाम है, पहले मैं क्रम से बता देता हूं आपको। बुध है, इसे इंग्लिश में मरकरी। शुक्र या वीनस, पृथ्वी या अर्थ, मंगल या मार्स, और बृहस्पति या जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ठीक है मित्रों। अब देखो कई एक बार क्या होता है ना कि लड़के इन दोनों में भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, कभी नेपच्यून इसको बता देते हैं और यूरेनस इसको बोल देते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं आपको याद कैसे रखना है। अरे संयुक्त राष्ट्र आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? यूएनओ। तो इसमें देखिए यूएन, इसको क्रम से याद रखो। समझ रहे नहीं? यूएन याद रखो तो यू से यूरेनस हो जाएगा, एन से नेपच्यून हो जाएगा। मतलब क्रम याद रखने के लिए है, और ऐसा नहीं कि आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना। अरे आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है भैया। तो अब देखो एक क्वेश्चन और इनसे कई एक बार बन जाता है कि ये जो नाम दिए गए हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, बृहस्पति, है ना, ये नाम कहां से आए हैं? तो भाइयों, ये जो नाम हैं, ये सभी नाम जो आए हैं ग्रहों के नाम, ये रखे गए हैं यूनानी देवी देवों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। बात क्लियर हो गई? मतलब जो ग्रहों के नाम हैं वो कहां से आए हैं? तो ग्रहों के नाम रखे गए हैं यूनान के देवी देवियों के नाम पे। ठीक है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद देखो 8 ग्रह हैं ये। इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांट लिया गया है। बात समझ रहे हैं? देखो ये वाले जो 4 हैं, पहले वाले जो 4 हैं, इनको कहा जाता है आंतरिक, आंतरिक ग्रह, या ये पृथ्वी के इर्द गिर्द है इसलिए इनको पार्थिव भी कह देते हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह। अच्छा, इसके अलावा इनको ठोस ग्रह भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? तो इसके अलावा इन ग्रहों को ठोस ग्रह भी कह देते हैं। तो देखिए मित्रों, ठोस ग्रह, बात क्लियर हो गई। अब इनकी बात कर लेते हैं।
तो देखो इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, इनको बाह्य ग्रह, या हम इसको कह सकते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। देखो बाह्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको ये एक क्षेत्र बनाया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में। ठीक है, ये एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। ये क्या है, तो ये मित्रों ये एक क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये, जिसमें इन क्षुद्र ग्रहों की संख्या लगभग कितनी है, तो ये लगभग 50,000 क्षुद्र ग्रह इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है ना मित्रों। तो ये है, इसीलिए इस पट्टी से जो अंदर की ओर है और पृथ्वी के इर्द गिर्द हैं उनको क्या कह दिया जाता है, पार्थिव ग्रह कह दिया जाता है। ठीक है, और इसीलिए आंतरिक कहते हैं क्योंकि अंदर की ओर है, और बाह्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये क्या है, इस पट्टी से बाहर की ओर है, और इन सभी पर गैसों की अधिकता है। और कभी कभी पूछ ले गैसें, तो गैसों में भी याद रखना कि इन सब पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया चारों पर ही इन गैसों की अधिकता है। बात क्लियर हो गई। तो ये बाह्य ग्रह हैं और गैसीय ग्रह हैं क्योंकि इन पे गैसें ज्यादा है। इतनी सी बात क्लियर हुई। मैं इसी पे आपको एक और चीज बता देता हूं मित्रों, वो है इनकी सूर्य से दूरी। ठीक है नहीं, कि सूर्य से ये कितनी कितनी दूर है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बुध की, तो बुध सूर्य से कितना दूर है। अगर सूर्य से इसकी दूरी की बात करें तो ये है 5.8 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो जितने भी ये दूर हैं, हमको सबका जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका करोड़ किलोमीटर में। बात क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि देखो इनका कभी पूछ लिया जाए निर्माण या उत्पत्ति कि ग्रह बने कहां से, आए कहां से हैं। ठीक है ना, तो उस विषय में भी एक बात कर लेता हूं। आपने देखिए मैंने कहा था कि सूर्य पर जो ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन से आती है, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, विस्फोट होता रहता है ना। नाभिकीय संलयन में विस्फोट होता रहता है। तो एक ये ग्रह बने कब है, इनके अगर ग्रह जो बने हैं 460 करोड़ वर्ष पहले। ग्रह कब बने हैं मित्रों, तो ग्रह बने हैं 460 करोड़ वर्ष पहले। सूर्य पर एक विस्फोट हो गया था और उसके बाद सूर्य के टुकड़े हो गए। तो जो बड़े टुकड़े थे वो सूर्य के ज्यादा पास रहे, उनसे जो छोटे थे वो उनसे दूर चले गए। तो जो सबसे सब छोटे थे वो उल्का पिंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है मित्रों। तो 460 करोड़ वर्ष पहले सूर्य पर विस्फोट हुआ था और तभी ग्रहों का निर्माण हुआ था। बात क्लियर है। कई एक बार क्वेश्चन आया हुआ कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, मंगल का निर्माण कब हुआ था, तो एक ही विस्फोट के तहत ये सभी बने हैं। बात क्लियर है। तो सूर्य से वो एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं, वही दूरी मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य से जो बुध है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। अगला अगर हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे 10.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है मित्रों। दूसरा देखो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी कितना है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल है 22 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद अगर हम जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की, तो ये है आपका 77 करोड़ किलोमीटर। ये सब करोड़ किलोमीटर में ही है सभी दूरियां। मैं नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये करोड़ किलोमीटर में नहीं है। ठीक है ना, वो प्लेस की वजह से मैं स्किप करता जा रहा हूं, लेकिन आप लोग लिख लेना इसको। अगला देखिए शनि की अगर बात करें, शनि कितना है। ठीक है, तो शनि लगभग इसका दूना है, तो वो है आपका 145 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं यूरेनस की, तो ये कितना है, तो ये है 287 करोड़ किलोमीटर।
और उसके बाद है आपका नेपच्यून और ये है आपका 450 करोड़ किलोमीटर। तो ये सभी ग्रहों की क्या हो गई, दूरियां हो गई। ठीक है, अब देखो एक और बात कर लेते हैं हम कि ये जो ग्रह हैं सभी वो दो दो गतियां करते हैं। बात क्लियर हुई आप लोगों को? ग्रह क्या करते हैं मित्रों? ये ग्रह दो दो गतियां करते हैं। जैसे देखो दोनों को बताते हैं। पहली गति है वो है आपकी परिक्रमण। क्या है भैया? पहली गति है परिक्रमण और दूसरी है आपकी परिभ्रमण। एक है परिक्रमण और दूसरी है परिभ्रमण। अब देखो परिक्रमण क्या होता है, तो वैसे आप में से कई लोग जानते होंगे परिक्रमण क्या है। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा। आपने एक शब्द सुना होगा परिक्रमा, और लगाए भी होंगे क्योंकि वो कई एक बार भागवत महापुराण का जब भी आयोजन होता है तो शास्त्री जी बता देते हैं कि परिक्रमा लगाते रहिए, तो सुबह सुबह टाइम से पहुंचकर लगाए भी होंगे। ठीक है नहीं? तो परिक्रमा का मतलब होता है चारों ओर घूमना। याद भी होगा जब गए होगे परिक्रमा लगाने तो चारों ओर घूमते रहते होगे। तो वही है कि परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमा। और ये है यहाँ पे परिक्रमण किसी के चारों ओर घूमना। और हम ग्रहों की बात कर रहे हैं तो ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बात क्लियर हुई? अब इनमें से जो परिक्रमण है उसकी अगर हम बात करें मित्रों तो देखो 8 ग्रह हैं। 8 में से इनको हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 6 और 2। इनमें से 8 में से 6 ग्रह पश्चिम से, किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, और 2 ग्रह घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अच्छा, ये जो गतियां हैं ये ऐसे कौन कौन से हैं पहले वो बात कर लेते हैं। तो देखो केवल हम अगर यहां पे छोड़ दें तो आपका एक शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो रह गए, मतलब कौन कौन से रह गए? तो इसमें बुध रह गया, उसके बाद आपका पृथ्वी रह गया, उसके बाद आपका मंगल रह गया, और इधर से भी 3 रह गए तो आपका एक बृहस्पति रह गया। अगला आपका जो रह गया वो शनि रह गया, और उसके बाद आपका वरुण। तो देख लीजिए भाई, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाले हैं वो है बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। और पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वालों में शुक्र और अरुण, ये 2 हैं। बात क्लियर हो गई मित्रों? अब देखो इनके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक एक के विषय में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं उनसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका, हाँ एक और रह गया इसमें, अभी क्या रह गया? परिभ्रमण रह गया। परिभ्रमण और रह गया अभी इसमें, तो वो भी जान लो। परिभ्रमण क्या है? तो परिभ्रमण होता है अपनी धुरी पर घूमना। ये क्या होता है? अपनी धुरी पर घूमना। अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है ना? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते अपनी धुरी पर भी अपना चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है ना? अब देखिए एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं सभी को। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं मित्रों वो है आपका बुध। बुध से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बुध की बात करते हैं, सबसे पहले दूरी मैंने बताई दी है, तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका परिक्रमण काल, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका परिभ्रमण काल। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसका परिक्रमण काल कितना है। तो जो बुध का परिक्रमण मतलब सूर्य का जो ये चक्कर लगाता है वो लगा देता है
88 दिन में, और अपनी धुरी पर ये घूम जाता है, वो कितने में घूम जाता है? 58 दिन में। 58 दिन में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है और सूर्य के चारों ओर घूमता है ये, तो कितने दिन ले लेता है? 88 दिन। ठीक है, अगला देखिए कुछ इसकी विशेष बातें, जैसे सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा ग्रह है, ये इसकी विशेष बात है। दूसरी बात है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है इसका। ठीक है, अगला देखिएगा, अगर हम बात करें कि देखो क्रम में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र में, ये इसकी जो दूरी है वो सबसे कम है, मतलब सूर्य के सबसे ज्यादा पास है। ठीक है, नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि ये फिर भी सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि इस पे क्या है आपका तापांतर अधिक जरूर है इसका, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म क्या है? वो वीनस है, शुक्र है, उसका कारण यहाँ CO2 ज्यादा है। बात क्लियर है ना? तो हम बात करेंगे कि तापांतर, बुध का तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर का मतलब होता है इसके दिन के और रात के तापमान का अंतर। अगर हम बात करते हैं इसमें, इसका दिन का जो तापमान है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात की अगर बात करें तो लगभग 173 से 76 या 175 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में। ठीक है ना, कहीं 73 मिल जाएगा, कहीं 76, तो लगभग ये होता है। तो ये होता है, दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है, जो इसका क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। दूसरी अगर हम एक और बात करते हैं मित्रों इस पे, तो वायुमंडल का अभाव है इस पर। क्या है कि इस पर वायुमंडल का अभाव है, यहां लिख देता हूं, वायुमंडल का अभाव है, मतलब बुध पे वायुमंडल नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बुध से अक्सर बन जाते हैं, याद रखने हैं आपको। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो शुक्र की विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र में देखिएगा, सबसे पहले इसका जो परिक्रमण है वो कितना है? ये जो है वो 225 दिन में, कितने दिन में? 225 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है, और इसका जो परिभ्रमण है वो है 243 दिन। कितने दिन है मित्रों? 243 दिन है। अच्छा देखो एक बात और, ये 243 दिन है ना, आप देख पा रहे हैं परिक्रमण से ज्यादा समय इसे परिभ्रमण में लग जाता है। बात क्लियर हुई? और 243 दिन है, ये सर्वाधिक है, मतलब ये है कि सभी ग्रहों में सबसे देर में ये अपनी धुरी पर घूम पाता है। बात क्लियर हो गई? अगला देखिए अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं। तो सबसे पहले इसको कहा जाता है चमकीला। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है दोस्तों चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह, अगर हम चमकीले की बात करें तो आप लोग जान लें कि सूर्य और चंद्रमा के बाद, सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चमकीला नजर आता है तो मित्रों वो है आपका शुक्र। और इसीलिए फिर इसको कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे इसको प्रेम और सौंदर्य, प्रेम एवं सौंदर्य का देवता, इसको प्रेम और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है मित्रों। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो इसके और भी नाम हैं, इसके और भी नाम हैं, क्योंकि इसे आप देखिए तो यह आयतन में और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। आयतन आकार में ये पृथ्वी के बराबर के होने के कारण इसको क्या कह दिया जाता है? पृथ्वी की भगिनी, या हम ये कह सकते हैं कि इसको कह दिया जाता है पृथ्वी की बहन।
कहीं कहीं ये दे दिया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है मित्रों। ठीक है, अगला देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे गर्म ग्रह है, तो अगली इसकी विशेषता क्या हुई, सबसे गर्म ग्रह है। जब ये सबसे गर्म है तो इसका जो तापमान है वो होता है मित्रों आपका 480 से 500 डिग्री सेल्सियस, ये इसका तापमान है। बात क्लियर हो गई। सबसे गर्म है शुक्र, याद रखना, कभी भी बुध को नहीं लगाना है। अगला अगर हम बात करें तो मैंने बताया था इसके गर्म होने का कारण क्या है, CO2 की अधिकता। बात क्लियर हो गई ना। यहाँ CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम कहेंगे यहाँ जो CO2 है, जिसको आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ कितनी है, तो ये 95% से अधिक, 96 पॉइंट कुछ है, तो 95% से अधिक इसके वायुमंडल में क्या है मित्रों, CO2। CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में है इस पर, और CO2 के कारण ही क्या होता है कि शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं। किसके, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल छाए रहते हैं। कभी पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह है जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, तो वो कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका शुक्र। और ऐसा क्यों है, तो CO2 की अधिकता के कारण है मित्रों ऐसा। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगला देखिए मित्रों, मैंने बताया आपको सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल छाए रहते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं, इतने ज्यादा CO2 है 95% तक, इसीलिए यहाँ जो स्थिति बनती है, जो कंडीशन बनती है यहाँ के वायुमंडल में, वो बन जाती है प्रेशर कुकर की तरह। प्रेशर कुकर की यहाँ पे स्थिति बन जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह है जिस पर प्रेशर कुकर की तरह स्थिति बन जाती है, तो वो कौन सा है मित्रों, वो है आपका शुक्र। बात क्लियर हो गई। तो ये शुक्र से संबंधित कुछ पॉइंट थे। और एक और बात, इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है नहीं, तो कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है मित्रों। अगला हम जो बात करने वाले हैं अब, वो है पृथ्वी। तो हटा लेता हूं इसको। देखिए पृथ्वी के विषय में देखें तो पृथ्वी पे तो आप जानते ही होंगे, आप लोगों का निवास ही है मित्रों, ठीक है ना। ये तो हमारा ग्रह है, तो इसके विषय में तो बहुत सारी बातें और भी पढ़नी है हमको इसमें। जैसे आपका खगोलीय विज्ञान खत्म होगा, फिर हमको भौतिक विज्ञान में, मानव विज्ञान में, सब इसी के विषय में जानना है, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वी की बात करें मित्रों, तो इसका जो परिक्रमण है पृथ्वी का, वो आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बताता हूं। वो है आपका 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये वास्तविक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको याद रखना है। और देखो इसका जो परिभ्रमण है वो है आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये है इसका परिभ्रमण। अगला देखो इसके तापमान की अगर बात करें तो मित्रों इसका जो तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। और ये देखो क्या होता है जानते हैं, तो ये औसतन है, ऐसा नहीं कि मैंने 15 डिग्री बताया तो अभी चेक करके देखने लगे फोन में, तुरंत ही पता चलेगा वो 42 या 45 बता रहा होगा अभी। अरे भाई गर्मी का मौसम है, लेकिन ये औसतन होता है। इसका मतलब ये है कि सर्दी में कम हो जाता है और गर्मी में ये अधिक होता है। इनका औसत निकालते हैं तो लगभग 15 डिग्री रहता है। बात क्लियर हो गई,
अगला देखिए, अगली अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो रंग इसका कैसा है, तो इसको कहा जाता है मित्रों नीला ग्रह। क्या कहा जाता है इसको, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट है ये। और उसका कारण क्या है, तो वो है जल की अधिकता। जल की अधिकता के कारण, और आप लोग जानते हैं कि 71% जल है इस पर, इसलिए ऐसा है। 29% ही इस पर स्थल है, ठीक है। तो ये इसका पृथ्वी का जो है रंग है। इसके अलावा बाकी डिटेल इसमें और पढ़ना है तो ज्यादा नहीं पढ़ते, केवल उपग्रह देख लीजिएगा। तो इसका जो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, या अगर क्रम में चले तो बुध शुक्र के बाद पृथ्वी ही ऐसा पहला ग्रह है क्रम में जिसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका जो उपग्रह उसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बात क्लियर हो गई दोस्तों, इतना ही काफी है पृथ्वी में, बाकी तो इसमें पढ़ना ही है हमको, तो हटा दे इसको। और देखो मित्रों, अगला जो है अब क्रम में वो हमको पढ़ना है मंगल पढ़ना है। तो मंगल से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इन पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसका परिक्रमण। परिक्रमण कितने समय में है, तो परिक्रमण है इसका 687 दिन में। 687 दिन में ये क्या करता है कि ये पूरा सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। परिभ्रमण का मतलब है कि अपनी धुरी पर कितने समय में घूम जाता है। तो मित्रों ये जो अपनी धुरी पर घूमता है वो है पृथ्वी के लगभग समान ही है, मतलब 24 घंटे 34 मिनट। 24 घंटे 34 मिनट में ये क्या करता है कि ये घूम जाता है मित्रों अपनी धुरी पर। अब देखो, अगर हम इसके तापमान की बात कर लेते हैं कि इसका जो तापमान रहता है, औसतन नहीं देखना है हमको कि औसतन इसका तापमान कितना है, तो वो आपको माइनस में, क्योंकि पृथ्वी के बाद ही जितने भी ग्रह हैं इनका तापमान माइनस में चला जाता है। और इसका जो तापमान है वो रहता है आपका -80 से 5 डिग्री तक। -80 से माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका औसतन तापमान है, ठीक है मित्रों। अब अगर हम बात करें इसका मंगल को कि रंग कैसा है, तो ये लाल रंग का, ये लाल रंग का है। और लाल रंग का क्यों है, तो वो है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड की अधिकता, अरे भाई लोहा, आयरन ऑक्साइड नहीं समझ पा रहे, लोहा, लोहे की अधिकता के कारण ही ये कैसा दिखता है हमको, लाल दिखता है। बात क्लियर हुई। अगला देखो, जब ये लाल है ना, और लाल रंग तो आप जानते ही हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी चीजें रुक जाती हैं इससे, ठीक है ना। अरे भाई जैसे कि रेल, क्या क्या सोचने लगते हैं। अगला देखिए, तो यहाँ पे ये जो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, एक नाम दे दिया गया है मित्रों, वो है युद्ध का देवता। तो इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। भाई युद्ध में क्या होता है, मारकाटी सब होती है और क्या है, ठीक है ना। तो इसको युद्ध का देवता कह दिया गया। अगला देखिए, इसकी और भी विशेषताएं हैं। जैसे देखो मित्रों, इस पर एक ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी वाली बात कर लेते हैं। देखो भैया, मंगल पर जो ज्वालामुखी है उसका नाम है निक्स ओलंपियाज मैसी। निक्स ओलंपियाज मैसी मंगल पे ज्वालामुखी है, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। इसके अलावा मंगल की जो सबसे ऊंची चोटी है, मंगल की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया। बहन भाई है दोनों, निक्स ओलंपिया। और ये जो निक्स ओलंपिया है मित्रों, कभी कभी पूछ लेता है कि कितना ऊंचाई है,
ये सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अरे जैसे हमारी एवरेस्ट है पृथ्वी की, और मंगल की क्या है, तो मंगल की निक्स ओलंपिया है, और ये निक्स ओलंपिया सौरमंडल की भी सबसे ऊंची चोटी है, सौरमंडल में भी सबसे ऊंची है। बात याद रखना मित्रों। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो मित्रों इसकी जो ऊंचाई है वो है एवरेस्ट से 3 गुना। ये मित्रों एवरेस्ट का 3 गुना है, जो सौरमंडल में सबसे ऊंचा है। बात क्लियर हो गई मित्रों। इसके बाद हम इसके अगर उपग्रहों की बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या है 2। इसके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, एक है डीमोस और एक है फोबोस। एक डीमोस है और एक है फोबोस। इनमें देखो डीमोस की एक विशेषता है कि ये जो डीमोस है ये पूरे सौरमंडल का, ये क्या है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है मित्रों। बात क्लियर हो गई, ठीक है भैया। तो ये थे मंगल से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन। और हाँ, अगर वायुमंडल की बात करें तो मंगल का भी वायुमंडल काफी विरल है। विरल समझते हैं ना। अरे सघन का उल्टा होता है, सघन का मतलब होता है पास पास और विरल का मतलब होता है दूर दूर। तो वायुमंडल क्या है, मंगल का भी वायुमंडल विरल है, याद रखना, इसे भी अंकित कर लेना, ठीक है मित्रों। चलिए अगला देखिए, अगला चलते हैं भाई। तो अगला जो है क्रम में वो है आपका बृहस्पति है। चलिए मित्रों बृहस्पति को देख लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। देखिए साहब बृहस्पति को, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा भी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसका परिक्रमण हम जो पढ़ेंगे वो बृहस्पति का परिक्रमण पढ़ने वाले हैं। और बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वो अब तक यहां तक दिन में आते थे, ये वर्ष में है। बृहस्पति का जो परिक्रमण है वो है 11.9 वर्ष, और इसका जो परिभ्रमण है वो है आपका 9.9 घंटे। आप समझ पा रहे हैं। और ये सबसे जल्दी या सबसे तीव्र अपनी धुरी पर घूमता है, सबसे तीव्र अपनी धुरी पर घूमता है। बात याद रखना मित्रों, सबसे जल्दी घूम जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए तापमान की बात करें तो इसका जो तापमान है वो है आपका -140 से -120 तक रहता है, ठीक है। अब बात आती है रंग की कि इसका रंग कैसा है, ठीक है ना मित्रों। तो ये जो दिखाई देता है हमको वो पीले रंग का नजर आता है, तो कह देते हैं कि इसका रंग कैसा है, पीला है। बात क्लियर हुई। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो भैया, ये जो है इसको कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा। तो पहला पॉइंट, सबसे बड़ा ग्रह है। बात क्लियर हो गई, सबसे बड़ा ग्रह है। और देखो सबसे बड़ा ग्रह होने के अलावा इसके उपग्रह भी काफी सारे हैं। तो उपग्रह इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, इसका एक और पॉइंट लिखना, इसको कह दिया जाता है लघु सौरतंत्र। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि लघु सौरतंत्र किसको कहा जाता है, ठीक है, तो वो यही है। एक और बात इसका क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इसका स्वयं का प्रकाश है, इसका स्वयं का प्रकाश है, या हम ये कहेंगे इसकी स्वयं की रेडियो शक्ति है, स्वयं की रेडियो शक्ति है। और ये रेडियो ऊर्जा है, तो इस रेडियो ऊर्जा के कारण इसका स्वयं का भी प्रकाश रहता है, इसलिए स्वयं भी चमकीला है।
और रेडियो ऊर्जा के कारण जब ये चमकता है तो इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं ग्रह और तारे के बीच की कड़ी। इसको ग्रह और तारे के बीच की कड़ी कह दिया जाता है मित्रों। बात क्लियर हो गई? अरे भाई बात क्लियर होगी। लघु सौर तंत्र, तारे और ग्रह के बीच की कड़ी क्या है, तो आप कहेंगे कि बृहस्पति है। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, मैं गैस से पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम 1 2 3 4 इनकी बात करें तो इसमें हाइड्रोजन, यहां लिखता हूं, दिख नहीं रहा होगा, इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। मित्रों इन चारों पे ये गैसें पाई जाती हैं अधिक मात्रा में। तो बार बार नहीं समझना, आपको एक बार में समझ लेना है, ठीक है ना। और चारों में कभी गैस पूछी जाए तो आप बता पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत प्रतिशत इधर उधर होता रहता है, ऐसा नहीं कि सभी एक ही मात्रा में पाई जाती है, उनका प्रतिशत बदलता रहता है, पर पाई चारों ही जाती है। ठीक है, देखिए अगला, अब इसके उपग्रहों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो है 79 इसके उपग्रह हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा है वो कई बार पूछा गया है, सबसे बड़े का नाम है गैनीमीड। ये गैनीमीड सबसे बड़ा है मित्रों। और गैनीमीड की भी विशेषता है कि गैनीमीड पूरे सौर मंडल में भी सबसे बड़ा है। अरे मैंने अभी बताया था कि सौर मंडल में सबसे छोटा कौन सा है मित्रों, तो सबसे छोटा है आपका डीमोस। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो गैनीमीड है सबसे बड़ा। बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है, चलिए अब अगला ग्रह, तो अगला है क्रम में शनिदेव। ठीक है ना, अगला शनि है। और शनि की अगर हम बात करें तो ये जो सूर्य के चारों ओर घूमता है दोस्तों, वो घूमता है 29.5, मतलब लगभग 30 दिया होगा कहीं कहीं, 29.5 वर्ष में ये घूम जाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर। इसका अगर हम परिभ्रमण की बात करें मित्रों तो वो रहता है आपका 10.3 घंटा। ठीक है ना, 10.3 घंटे में ये अपनी धुरी पे घूम जाता है। तापमान की बात करें तो मैंने बताया था आपको, इनके जो तापमान है मित्रों वो सभी माइनस में है। और इसका जो तापमान है वो है माइनस के लगभग माइनस का 78 डिग्री या 80 डिग्री होगा, बस इस तरह से है। बात क्लियर हो गई? रंग की बात करें तो इसका रंग है काला। ठीक है, कई एक बुक में आपको पीला भी मिल जाएगा, काला पीला, लेकिन सही जो है वो काला ही है। ठीक है नहीं, शनिदेव को भी देख लेना मंदिरों में, है नहीं, तो देखा होगा एकदम काले प्रतिमा रखी रहती है, उस पर लोग जो है तेल भी लगाते रहते हैं। अभी भी तो कम लगाइएगा क्योंकि महंगा बहुत है भाई। ठीक है, तो ये है आपका। अगला अगर हम इसकी बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये वलय या छल्ले। ठीक है मित्रों, तो शनि के चारों ओर क्या है, शनि के चारों ओर गैसों के 7 वलय हैं। 7 वलयों को बोला जाता है छल्ला। तो गैसों के 7 वलय हैं या 7 छल्ले हैं। और ये सबसे हल्का है, ये भी इसकी विशेषता है। तो अगली विशेषता में लिख देना मित्रों, सबसे हल्का है। ये इतना हल्का है कि पानी में डाल दिया जाए ना तो ये तैरता रहेगा। ठीक है, तो सबसे हल्का भी है ये। अगले अगर शनि की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो वो है आपका इसमें ये अगर अब जैसे हम आंखों से देखते हैं, ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं सभी दूरबीन से देखते हैं इनको, लेकिन अगर हम नग्न आंखों से देखें तो जो लोग जानते हैं वही देखेंगे, आप मत देखने लगिएगा, आप कैसे समझ पाएंगे कौन सा है ना। तो जो भूगोल वेदता है जो लोग जानते हैं तो हम कहेंगे कि नग्न आंखों से दिखने वाला, नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम
अंतिम ग्रह है मित्रों, ये नग्न आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शनि। ठीक है, बाकी सबको फिर देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए तभी दिखेंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, ये नग्न आंखों से देखे जाने वाला अंतिम है। अगर हम इसके उपग्रहों पर चर्चा करें तो वो हो गए 82, और इन 82 में जो सबसे बड़ा है वो है आपका टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है मित्रों। ठीक है ना, तो ये शनि से बनने वाले कुछ पॉइंट्स थे। अगला देखिए, दो और रह गए हैं, जल्दी से उन्हें भी कवर करते हैं। तो अगला देखिए अरुण। अरुण की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो अरुण जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो लगाता है आपका 87 वर्ष में, नहीं सॉरी 84 वर्ष में लगाता है। और इसका जो परिभ्रमण है वो है आपका 17.1 घंटा। ठीक है मित्रों, तापमान की बात करें तो 224 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। और ये हम कहेंगे सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा। अब कभी पूछ लिया जाए, देखो सूर्य से जो जितना दूर होगा उतना ज्यादा ठंडा होगा, है ना, लेकिन ये ज्यादा ठंडा है क्योंकि इस पे अमोनिया और जो मीथेन है उसकी कुछ मात्रा नेपच्यून की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। रंग की बात करें तो ये हरी डिस्क की तरह नजर आता है, हरी तस्तरी, हरी डिस्क की तरह नजर आता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इसके झुकाव के कारण। तो हम इसको देखें, इसका जो अक्षीय झुकाव है वो है आपका 97 डिग्री, ये इसका झुकाव है जो कैसा है, सर्वाधिक है मित्रों। 97 डिग्री इसका झुकाव है जो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। ये बिल्कुल लेटा हुआ है और लेटे होने के कारण ये कैसा दिखता है, देखने पे तस्तरी नुमा दिखता है। ठीक है, और दूसरा ग्रह है ये जिस पर क्या है, वलय, इस पर भी वलय हैं, शनि पर भी वलय हैं, इस पर भी वलय हैं। और इसके वलयों की जो संख्या है मित्रों वो है आपकी संख्या, वो है आपकी 11। इनमें से जो हमको स्पष्ट नजर आते हैं, ठीक है ना, जिनका हम स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं वो 5, केवल 5 ही इसके स्पष्ट नजर आते हैं। बाकी संख्या आपको 11 या एक आध किताब में 13 भी मिल जाएगी देखने को। ठीक है मित्रों, तो ये है। अब देखिए अगली बात करें कि ये जो अरुण है, ठीक है ना, इसके उपग्रह कितने हैं। ठीक है, तो इसके जो उपग्रह हैं वो है 27, इसके 27 उपग्रह है मित्रों। और इन 27 में जो सबसे बड़ा है उसका नाम है टाइटेनिया। जो सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है मित्रों, टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है मित्रों। बात क्लियर हो गई आपको। अब अगला देखें तो अगला रह गया एक और, वो है आपका वरुण रह गया अभी। तो वरुण को देखो मित्रों, वरुण से सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको। ठीक है, वरुण देखिए, तो वरुण का अगर हम परिक्रमण की बात करते हैं कि कितने समय में ये चक्कर पूरा करेगा, तो इसको लगते हैं 165 वर्ष। 165 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। और परिभ्रमण की बात करें तो 17.6 घंटे में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है। तापमान की बात करें मित्रों तो तापमान इसका है माइनस में 218 डिग्री सेल्सियस। और रंग की बात करें तो इसका रंग है हरा नीला। कैसा है इसका रंग, हरा नीला। हरा नीला, ये हरे नीले रंग का है। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, सबसे ज्यादा दूर है तो ये नहीं कहेंगे कि ठंडा है, ठीक है, नहीं, बस ये याद रखना कि क्रम में क्या है, ये
सबसे ज्यादा दूर है, तो यहाँ तो लगभग रात जैसी रहती है, अरुण वरुण पे तो रात जैसी ही रहती है मित्रों, क्योंकि सूरज बहुत छोटा सा तारे की तरह वहां पे नजर आता है, इसलिए स्थितियां बनती हैं। अगला देखें, अगर हम बात करते हैं इसके उपग्रहों की, इसके उपग्रहों की अगर बात करें तो मित्रों इसके जो उपग्रह हैं वो हैं आपके 14, और इन 14 में जो सबसे बड़ा है वो है आपका ट्रिटॉन या टीटॉन बोल देते हैं जिसको, ट्रिटॉन। ठीक है मित्रों, एक पॉइंट और मैं आपको इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि देखो मित्रों, मैंने कहा था इनको बाद में खोजा गया था, इसको और एक यम को, क्योंकि ये 9 थे, तो वो और देख लेना एक बार, यहीं पे क्लियर कर देता हूं आपको किस किसने कैसे कैसे खोजा था। तो देखो 3 खोजे गए थे भाई, एक था आपका अरुण, एक था आपका वरुण और एक था यम। ठीक है, तो अरुण को खोजा था विलियम हर्शेल ने, 1781 में खोजा गया था मित्रों ये। वरुण को खोजा था जोहान्स गाले ने, इसको खोजा गया था मित्रों 1846 ईस्वी में। अगला है यम, इसको खोजा था क्लॉयड टॉमबाउ ने, क्लॉयड टॉमबाउ ने, और ये मित्रों खोजा गया था आपका 1930 में। तो ये बाद में खोजे गए ग्रह हैं, ठीक है, और मैंने मूल ग्रह आपको पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं। बात क्लियर हो गई मित्रों। इसमें देखो ये जो 9वां ग्रह था आपका वो क्या था, यम, ये था आपका 9वां ग्रह, और ये कब तक रहा है, तो इसके जो ग्रह का दर्जा था, ये 9वां ग्रह था, इसके जो ग्रह का दर्जा था मित्रों वो 24 अगस्त 2006 में IAU, ये IAU क्या है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसका जो ग्रह का दर्जा था वो मित्रों समाप्त कर दिया गया। अच्छा देखो, इसका मुख्यालय भी याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में IAU का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, और ये जो दर्जा समाप्त किया गया था इस दिन, ये बैठक कहाँ हुई थी, तो ये वाली जो बैठक थी ये हुई थी चेक गणराज्य के चेकोस्लोवाकिया में, चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में ये बैठक हुई थी। और इसी बैठक में क्या किया कि इसका दर्जा, ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और मित्रों इसे अब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, तो लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज यही समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों वो है आपके बौने ग्रह, बौने ग्रह के बाद आपके उपग्रह और धूमकेतु, पुच्छल तारे, तो इन सबको एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है मित्रों, और फिर तब आगे बाकी विषय को देखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन चीजों को और अपने नोट्स मेंटेन कर पा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, तो फिर आप नोट्स मेंटेन करते रहिए, इनको पढ़ाई से जुड़े रहिए। ठीक है, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ HPGS जोन। धन्यवाद मित्रों।